मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई और आईसीएसई 12वीं के अंकों का फॉर्मूला बता दिया। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि 10वीं और 11वीं के आधार पर 30-30% नंबर मिलेंगे, जबकि 12वीं प्री बोर्ड के आधार पर 40% नंबर मिलेंगे। नतीजे की तारीख 31 जुलाई रखी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर कोई निर्णय न लेने वाले राज्यों को नोटिस भी भेजा है। एंटीलिया केस और मनसूख हिरेन मर्डर मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। गुरुवार को मुंबई के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और शिवसेना नेता प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही सबूत इकट्ठा करने उनके घर पर छापा भी मारा गया। वहीं स्पेशल कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को 28 जून तक एनआईए के रिमांड पर भेज दिया है। पशुपति पारस और चिराग पासवान के गुट आमने सामने हैं। तमाम विवादों के बीच गुरुवार को पशुपति पारस को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। गुरुवार को पटना में पशुपति पारस के नेतृत्व में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस बैठक में पशुपति पारस गुट के 4 सांसद महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज भी शामिल रहे। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत और बीजेपी की हार के बाद में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनावी हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी टीएमसी सरकार को घेरने में लगी है। इसी मामले को लेकर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ 2 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। गुरुवार को उनकी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करीब 2 घंटे बातचीत हुई। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कोविड-19 टीके की दोनों खुराकें ले चुकी हैं और सरकार बेवजह के मुद्दे गढ़ने के बजाय सभी भारतीय नागरिकों का टीकाकरण करने के राजधर्म का पालन करना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने टीके की पहली खुराक ले ली है और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोविड से पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद चिकित्सकों की सलाह पर टीका लगवाएंगे। गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि हमें अब हर हाल में भविष्य की तरफ को देखना चाहिए। अपने देश को एक बार फिर से बनाने की जरूरत है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गलतियों को स्वीकार करें और विशेषज्ञों से मदद मांगे। गलतियों को नहीं मानने से कभी भी उसका समाधान नहीं हो सकता। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी घर घर राशन योजना की फाइल एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ ही कई सवाल भी उठाए हैं। सरकार का कहना है कि पिछले 3 साल से इस योजना की बात थी, नोटिफिकेशन वगैरह सब जारी हुआ, लेकिन तब इसका विरोध नहीं किया गया और अब कोरोना टाइम में इसका विरोध किया जा रहा है, जो गलत है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। करीब 7 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद अब फिर किसानों का आंदोलन रफ्तार पकड़ने लगा है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के द्वारा 26 जून को देश भर में राजभवनों का घेराव किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति से इस मामले में दखल देने की मांग की जाएगी। दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल, देवांगना कलिता को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को करकरडूमा अदालत ने तीनों की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद भी तीनों को अब तक रिहा नहीं किया गया था। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली की करकरडूमा कोर्ट ने नताशा नरवाल समेत तीनों एक्टिविस्ट को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 178 अंकों की गिरावट के साथ 52,323 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक यानी 0.48% की गिरावट के साथ 15,691 के स्तर पर बंद हुआ।